मोने थियो को बताती है, मैंने वासिल से ही सुना है कि दिव्य संकेत कैसा दिखता है, लेकिन वो रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने मुझे बताया था। फिर थियो हैरान होकर सोचता है, तो क्या मेरी तरह दिव्य संकेत के समान कोई रोशनी एलेन पर पड़ी थी? फिर वो मोने से कहता है, रुको, क्या मार्क्विस भी उस समय मौजूद था? क्या उस आदमी ने भी एलेन को देखा था? फिर मोने अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे पक्का पता नहीं है कि मार्क्विस ने मिस एलेन को देखा था या नहीं, लेकिन उसकी बातों से तो मेरा यही अंदाजा है कि उसने इसे देखा था। फिर थियो कहता है, अच्छा ऐसा है, इसलिए वह उस दिन एलिन के साथ था। उसने एक ऐसी रोशनी देखी जो किसी दिव्य संकेत जैसी लग रही थी, जिसके बाद वो उसके पास गया। लेकिन यह उसके ऊपर प्रकट कब हुआ? जब यह घटना घटी तब एलिन क्या कर रही थी? मोने कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे एलेन टेम्पल में प्रार्थना कर रही हो। दोनों ही पोजीशन में यह कोई नॉर्मल घटना नहीं है ना? फिर थियो कहता है, आप सही कह रही है, यह नॉर्मल बात नहीं है। फिर थियो को वासिल की कही बातें याद आती है, जब वासिल ने थियो से कहा था, यह एक मजाक है कि एक नॉर्मल धर्मशास्त्र कॉलेज की एक लड़की पुराने शब्दों सर्वशक्तिमान को ट्रांसलेट कर सकती है। क्या एलन पवित्र अवतार हो सकती है? नहीं, अभी मुझे इस फैसले पर जल्दबाजी नहीं करनी होगी। फिर थियो मोने से कहता है, अब सोचे तो वासिल ने कहा था कि एलन को शक था। फिर मोने कहती है, हाँ, वासिल ने मुझे एक खत के जरिए बताया था। क्या मुझे इस बारे में वासिल से पूछना चाहिए? फिर थियो कहता है, फिर मोने कहती है, क्या बात है योर हाइनेस, क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? फिर थियो कहता है, वासिल को लगता है कि एलन मंदिर की जासूस है और मुझे डर है कि अगर एलन को इसके बारे में पता चला तो उसे बहुत तकलीफ होगी। इसलिए वासिल को यह मत बताना कि इसका संबंध एलन से है, और जब आपको पता चल जाए कि वह क्या था तो मुझे इसकी जानकारी दें। यस योर हाइनेस। इधर थियो अपने मन में सोचता है, हाँ, खास बात यह है कि यह बात ही एलिन के साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं है। फिर थियो कहता है, मुझे एलिन के बारे में उस निकम्मे मार्क्विस के बाद पता चला, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मुझे पता तो चल गया। मैं अब मार्क्विस से दोबारा नहीं हारूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलेन थियो के पास से आने के बाद बहुत घबराई हुई दिखाई देती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे डर था कि कहीं हालात बेकाबू ना हो जाए, लेकिन जिस तरह से अभी भी सब कुछ शांत है, मुझे लगता है कि सब ठीक है। फिर वो मन में सोचती है, नहीं, मुझे अब भी चिंता हो रही है। अगर मार्क्वेस और प्रिंस थियो आपस में लड़ रहे हो तो क्या होगा? वो बहुत घबराई हुई होती है। फिर वो मन ही में सोच के कहती है, राजकुमारी लॉरेन वाली बात भी थी, अगर उन्होंने गलत समझ लिया होता तो क्या होता? फिर वो कहती है, अरे नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। शांत हो जाओ, शायद मुझे उनकी बातचीत सुन लेनी चाहिए थी। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वो मन में सोचती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे पछतावा क्यों हो रहा है? हमने बस एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को शेयर किया और मैं एक गलतफहमी की वजह से योर हाइनेस को खोना नहीं चाहती। तभी एलेन को पवित्र अवतार दिखाई देती है। एलेन उसे देखती है, फिर वो सोचती है, वो वही इंसान है। क्या वो उससे दोबारा मिलने आई है? एलेन कहती है, तभी पवित्र अवतार मुड़ के एलेन को देखती है। एलेन कहती है, माय लेडी, आज यहाँ क्यों आई है आप? क्या आप प्रिंस थियो को देखने आई है? पवित्र अवतार कहती है, जी हाँ, योर हाइनेस इस टाइम कहाँ है? एलेन कहती है, आई एम सॉरी, वो इस समय अवेलेबल नहीं है, वो मीटिंग में है। फिर एलेन अपने मन में सोचती है, मुझे क्या करना, अभी सिर्फ हम दोनों ही क्यों हैं? यह अनकंफर्टेबल है। फिर पवित्र अवतार कहती है, ठीक है, क्या वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं? फिर एलेन कहती है, नहीं, बात यह नहीं है माय लेडी। फिर एलेन अपने मन में सोचती है, मैं ही वह इंसान थी जो प्रिंस थियो से अभी बच रही हूँ। फिर पवित्र अवतार एलेन से कहती है, तो मैं वेट करूंगी जब तक मैं वेट कर रही हूँ। एलेन अपने मन में सोचती है, क्योंकि उसे देखकर मुझे याद आ जाता है, मुझे याद दिलाता है कि भले ही प्रिंस थियो मुझसे प्यार करते हो, वो मुझ जैसी आम लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन तभी पवित्र अवतार एलेन से कहती है, क्या आप मेरा साथ देंगी?
एलन चुप रहती है। फिर वो कहती है, फिर मुझे आपको प्रिंस थियो के ऑफिस तक ले जाने की इजाजत दे माय डियर। और एलन मन में कहती है, योर हाइनेस मुझसे कितना भी प्यार करते हो, यह वो लेडी है जिससे वो शादी कर सकते हैं। फिर वो मन में सोचती है, तो फिर तुम इसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हो बेवकूफ। एलन कहती है, लेकिन मुझे हैरानी है कि वो आज क्यों आई है जब योर हाइनेस ने उसे इस तरह ठुकरा दिया। पवित्र अवतार ने कहा कि वो प्रिंस थियो को नहीं छोड़ेगी। मुझे हैरानी है कि वह आज क्या कहने वाली है। फिर एलेन पवित्र अवतार से कहती है, प्लीज थोड़ी देर यही वेट करे। पवित्र अवतार कहती है, थैंक्स, आपने पिछली बार हमें चाय पिलाई थी, है ना। एलेन चौंक जाती है। फिर वो कहती है, क्या माय लेडी मुझे याद रखती है। पवित्र अवतार कहती है, बिल्कुल, मुझे तुम याद हो। मुझे अचानक ही ये याद आ गया। फिर पवित्र अवतार चाय पीते हुए कहती है, मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैं आपके द्वारा परोसी गई चाय भी नहीं पी सकी। वाह, चाय की खुशबू बहुत अच्छी है। एलन मन में सोचती है, मुझे यह जानकर अजीब लग रहा है कि वो मुझे याद रखती है। फिर वो पवित्र अवतार से कहती है, थैंक यू। पवित्र अवतार एलेन से कहती है, क्या आप योर हाइनेस की पर्सनल मेड है। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? मुझे लगता है कि आप ही सबसे अच्छी मदद कर सकती है मेरी। एलेन कहती है, माय लेडी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिर पवित्र अवतार कहती है, प्रिंस थियो को कौन कौन सी चीजें पसंद है। एलेन कहती है, योर हाइनेस को। फिर एलेन अपने मन में सोचती है, योर हाइनेस को क्या पसंद है। वो घबराते हुए पवित्र अवतार से कहती है, मैं। फिर वो मन में सोचती है, प्रिंस थियो को क्या पसंद है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसे कुछ चीजों को पसंद करते देखा है। मैंने उन्हें एक चीज को इतना पसंद करते नहीं देखा। पवित्र अवतार एलेन को देखती है। तभी एलेन कहती है, वेल, मुझे लगता है कि योर हाइनेस को सबसे ज्यादा चाय पसंद है। फिर वो मन में कहती है, मैं योर हाइनेस से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन। तभी पवित्र अवतार कहती है, तो उन्हें चाय पसंद है। एलेन मन में सोचती है, मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मेरा प्यार योर हाइनेस के लिए है, जबकि यह इंसान उनके बारे में जानने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। फिर एलेन कहती है, मैं देखकर आती हूँ कि क्या हो रहा है, फिर पता चल जाएगा कि बैठक में कितना और टाइम लगेगा। पवित्र अवतार कहती है, ठीक है, थैंक्स। इधर एलेन मन में सोचती है, और सच कहूँ तो मुझे इससे जलन हो रही है कि पवित्र अवतार को योर हाइनेस के बारे में जानने की इतनी ख्वाहिश हो रही है। मैं और योर हाइनेस दो अलग अलग दुनियाओं से हैं। एलेन ये सब सोच ही रही होती है, तभी अचानक से थियो एलेन को पकड़ लेता है। वो उसे अपने करीब लाता है। एलेन कहती है, योर हाइनेस। फिर थियो कहता है, अगर आप यह कहने वाले हैं कि अगर कोई देख ले तो क्या होगा, डोंट वरी, मीटिंग खत्म हो गई है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है, और क्या कोई और जगह बेहतर होगी। वो एलेन को पकड़ रहा होता है। फिर एलेन जाके दरवाजा बंद करती है। थियो कहता है, एलेन। एलेन मुड़ के देखती है। फिर थियो एलेन को अपनी तरफ बुलाता है। वो कहता है, कम हेयर, आप क्या कर रही थी। एलेन कहती है, मैं तो बस अपने रोज के काम कर रही थी। फिर थियो एलेन को अपने गोद में बिठाते हुए कहता है, और कुछ भी दिलचस्प नहीं हुआ। एलेन घबराई हुई होती है। वो मन में सोचती है, मुझे उन्हें बताना होगा कि पवित्र अवतार यहाँ आ चुकी है, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। फिर थियो कहता है, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं, जैसे कोई अजीब सी बात जो निकम्मा आदमी तुमसे कह सकता था। एलेन कहती है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर थियो कहता है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता। फिर एलेन कहती है, आपने ऐसा क्यों सोचा योर हाइनेस। थियो कहता है, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एलेन कहती है, मैं भी आपके बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ योर हाइनेस। लेकिन योर हाइनेस। थियो कहता है, हाँ। एलेन कहती है, आपका हाथ ऐसे नीचे क्यों जा रहा है। थियो एलेन के पैर को पकड़ रहा होता है और कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूँ। एलेन थियो को हटाते हुए कहती है, ये इस बारे में बात करने का समय नहीं है। थियो कहता है, क्या आपको मेरा छूना पसंद नहीं आया? आप कितनी कोल्ड है। एलेन कहती है, नहीं, मुझे ये पसंद है, लेकिन। फिर थियो कहता है,
क्या आप ऐसा कह रही हैं? तो क्या हमें इसे जारी रखना चाहिए? एलन घबराते हुए कहती है, वेल अभी नहीं कर सकते। पवित्र अवतार। तभी थियो रुक जाता है। एलन कहती है, पवित्र अवतार आपसे मिलने आई है। थियो गुस्से से कहता है, क्या वह यहाँ क्यों है? एलन कहती है, उन्होंने कहा कि वह आपसे मिलने आई है योर हाइनेस। थियो फिर से गुस्से से कहता है, वो बहुत जिद्दी है। मुझे लगा था कि हमारी पिछली बातचीत के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। फिर एलन सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो योर हाइनेस से रिश्ता तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। थियो कहता है, क्या उसे अभी तक पता नहीं है? एलन कहती है, क्या नहीं पता? फिर थियो कहता है, मैंने मजेस्टी को पहले ही बता दिया है, मैं उस लेडी से शादी नहीं कर सकता। फिर वो एलन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। एलन चौंकते हुए कहती है, क्या आपने ये बात मजेस्टी से कही? थियो कहता, हाँ मैंने ऐसा किया और मजेस्टी ने कहा कि वे समझ गए हैं। एलन जैसे ही ये बात सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थियो कहता है, इसलिए मैं उस लेडी से शादी करने वाला नहीं हूँ। एलन रोते हुए कहती है, योर हाईनेस। फिर थियो एलन को गले लगाते हुए कहता है, बताया तो, मैं तुम्हारा हूँ। मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से तुम्हारा है। फिर एलन घबराते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत कहिए, लेकिन पवित्र अवतार इस टाइम आपका वेट कर रही है। थियो कहता है, आपने उसे अंदर आने क्यों दिया? उसे बाहर क्यों नहीं भेजा? एलन कहती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। थियो कहता है, ऑल राइट, मुझे अपनी बात फिर से क्लियर करनी होगी। मैंने भी मजेस्टी को इसी तरह बताया था। चलो एलन। फिर थियो एलन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है और कह रहा होता है, मैं एक का काम निपटाता हूँ और फिर दूसरा आकर मुझे परेशान करने लगता है। इधर एलन थियो को चुपचाप देखती है। फिर हम देखते हैं पवित्र अवतार सोफे पर बैठकर चाय पी रही होती है। वो देखती है चाय खत्म हो गया। वो सोचती है, मुझे हैरानी है कि योर हाइनेस कब आएंगे। तभी थियो कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने यह बात पहले भी कही है। फिर हम देखते हैं थियो एलन का हाथ पकड़ के खड़ा रहता है। पवित्र अवतार उठते हुए कहती है, योर हाइनेस। फिर वो एलन का हाथ पकड़े हुए थियो को देख के चौंक जाती है। एलन भी घबराई हुई होती है। फिर वो थियो से अपना हाथ छुड़ा लेती है। थियो फिर से एलन का हाथ पकड़ लेता है और पवित्र अवतार से कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा मैसेज टेम्पल तक नहीं पहुंचा। पवित्र अवतार कहती है, योर हाइनेस, आप क्या कहना चाहते हैं? थियो कहता है, हमारी शादी जो मजेस्टी चाहते थे ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे पास कोई ऐसा है जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो अब हमारे रास्ते में मत आना। यह सुन के पवित्र अवतार चौंक जाती है। थियो कह रहा होता है, अब आपके लिए मुझसे मिलने आने की कोई वजह नहीं रहेगी। फिर पवित्र अवतार कहती है, आप काफी सख्त हैं। क्या मैं आपके लिए कोई परेशानी हुई योर हाइनेस? और क्या आपको लगता है कि मजेस्टी आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? आपको मेरी यह कोशिश बेवकूफ़ी भरी लगी होगी, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। फिर पवित्र अवतार सोचती है, मैं इतनी दूर तक नहीं जाना चाहती थी। फिर वो थियो से कहती है, आप किसी दूसरी लेडी से शादी नहीं कर सकेंगे। और वो गुस्से से थियो को देखती है। फिर कहती है, प्लीज टेम्पल के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी सोचिए योर हाइनेस। थियो कहता है, टेम्पल के साथ मेरे रिश्ते के बारे में सोचो? मैं टेम्पल के लिए शुक्रगुजार हूँ। पवित्र अवतार कहती है, क्या? फिर थियो कहता है कि आप मुझे पहले से ये नहीं बता रही हैं कि आप मुझे टेम्पल से धमकी देने वाली हैं। पवित्र अवतार चौंक जाती है। फिर थियो मुड़ के पवित्र अवतार से कहता है, ये आखिरी बार होना चाहिए, तुम यहाँ ऐसे ही आती हो? तभी पवित्र अवतार चिल्ला के कहती है, तुम क्यों नहीं समझते? योर हाइनेस, आप और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं हूँ वो पवित्र अवतार जिसने आपको बचाया योर हाइनेस। अनफॉर्चुनेट, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे भगवान पर निर्भर रहना पड़े। फिर थियो कहता है, पवित्र अवतार, अगर आप चाहें तो इस नाम का इस्तेमाल करते रहिए और टेम्पल चाहे जो भी करे, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। फिर पवित्र अवतार कहती है, अजीब बात है, पवित्र अवतार के रूप में जिसने आपकी जिंदगी बचाई, मुझे बस आपसे शादी करने की ही ख्वाहिश थी। थियो चुपचाप पवित्र अवतार की बातें सुनता है और एलन का हाथ भी नहीं छोड़ता। फिर पवित्र अवतार से कहता है, आई एम सॉरी। पवित्र अवतार कहती है, आप इस बात का अफसोस जरूर करेंगे।
एलेन डरी हुई पवित्र अवतार को देखती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं रात के समय एलेन थियो से कहती है कि आप ठीक है योर हाइनेस। फिर थियो कहता है क्या मैंने अच्छा काम किया एलेन। एलेन थियो को देखकर स्माइल करती है। थियो फिर एलेन से कहता है क्या मैंने अच्छा काम नहीं किया। एलेन कहती है हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर एलेन अपने मन में कहती है सच कहूँ तो मैं परेशान हूँ क्योंकि इससे महल और टेम्पल के बीच दरार पैदा हो जाएगी। तभी थियो कहता है एलेन कि आप फिर से गहरी सोच में डूबे हुई है ना। एलेन कहती है मुझे डर है कि हालात बेकाबू हो जाएंगे। फिर थियो एलिन को पकड़ के गले लगा लेता है और कहता है जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था तब मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। इस तरह की घटनाएं शायद आगे भी होती रहेंगी, इसलिए जब भी ऐसा होगा मैं चीजों को ध्यान में रखूंगा। यह सुनकर एलेन स्माइल करती है। फिर थियो से कहती है नहीं योर हाइनेस आपका दिल ही मेरे लिए काफी है। फिर थियो एलेन को किस करने लगता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। थियो कहता है एलेन। एलेन कहती है हाँ। थियो कहता है मैंने शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया और मैंने भगवान के पवित्र अवतार से कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो आप क्या सोचती है कि आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। इधर मार्क्वेस उस गुलाब के फूल को देखकर एलेन को मिस कर रहा होता है और कहता है मिस एलेन। हम देखते हैं थियो एलेन को किस करता है और कहता है कि आप सिर्फ किस करने से ही थक गई हैं। एलेन कहती है क्या। फिर थियो कहता है नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना दिमागी संतुलन खोने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ रात बिताए बहुत समय हो गया है। वो एलेन से कहता है मैंने आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं ऐसा करता रहूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं। एलेन कहती है मुझे क्या करना चाहिए। थियो कहता है क्या तुम उस मार्क्विस को ऐसे ही रहने दोगी। एलेन कहती है लेकिन मैं कुछ कह भी कैसे सकती हूँ, मैं तो बस एक मामूली नौकरानी हूँ। थियो कहता है क्यों नहीं, बस उसे बता दो कि तुम उसे पसंद नहीं करती। एलेन कहती है यह इतना आसान नहीं है। थियो कहता है फिर मुझे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करो। एलेन यह सुनते ही चिल्लाते हुए कहती है योर हाइनेस मैं आपका इस्तेमाल इस तरह से कैसे कर सकती हूँ। क्या मुझे मार्क्वेस से कहना चाहिए कि वह मुझसे अब और ज्यादा कांटेक्ट ना करे क्योंकि आपको यह पसंद नहीं है। थियो कहता है देखो तुम यह कह सकती हो। एलेन चुप हो जाती है। फिर थियो कहता है तो फिर क्या आप कुछ नहीं करने वाली। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उस नीच इंसान को तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखना चाहता। फिर एलेन अपने मन में कहती है यह सच है, योर हाइनेस ने मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स दिखाई, इसलिए मुझे कम से कम इतना करने के लिए तैयार रहना होगा। मुझे नहीं पता कि मार्क्वेस मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं राजकुमार थियो को परेशान नहीं करना चाहती और मार्क्विस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आखिरकार वो मेरे और योर हाइनेस के बीच के रिश्ते के बारे में तो जानते ही होंगे, तो मैं उन्हें कल बता दूंगी। फिर नेक्स्ट डे का हम देखते हैं एलेन बेंच पर बैठी होती है और अपने मन में ही कहती है लेकिन मैं उन्हें यह बात कैसे बताऊं। तभी मार्क्वेस कहता है मिस एलेन। एलेन मार्क्वेस को देख के कहती है हेलो माय लॉर्ड। फिर मार्क्वेस कहता है हेलो, आज मौसम कितना सुहाना है ना। एलेन अपने मन में ही कहती है मैंने अपना मन बना लिया है लेकिन मैं घबराई हुई हूँ। फिर मार्क्वेस एलेन के पास आके कहता है कुछ गड़बड़ है क्या। एलेन कहती है क्या मैं ऐसी दिख रही हूँ जैसे कुछ गड़बड़ है माय लॉर्ड। मार्क्वेस कहता है हाँ तुम नॉर्मल से कुछ अलग लग रही हो। एलेन कहती है नॉर्मल से कुछ अलग। फिर मार्क्वेस कहता है हाँ आप आमतौर पर कुछ ऐसे ही लगती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे तुम मेरा ही वेट कर रही थी। यह सुनते ही एलेन घबरा जाती है। फिर मार्कस हंसते हुए कहता है इसलिए मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही है और मुझे यह जानने की बेचैनी है कि आप क्या कहेंगे मिस एलेन। एलेन अपने मन में कहती है ठीक है चलो हिम्मत दिखाती हूँ। फिर वो मार्क्वेस से कहती है आप सही कह रहे हैं माय लॉर्ड, आज मुझे आपको कुछ बताना था। फिर मार्क्वेस कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा था। क्या मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करूं कि यह क्या है। क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो। अगर ऐसा नहीं है तो। एलेन मार्क्वेस के मुंह से यह बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर वो मार्क्वेस से कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनकर मार्क्वेस हैरान हो जाता है। एलेन कहती है आपको यह पहले से ही पता था
है ना? मैं इसलिए तभी एलन चौंक जाती है। उसे लगता है कि मुझे यह बात नहीं बतानी चाहिए कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वह इंसान प्रिंस थियो है। एलन बात को बीच में ही रोकते हुए कहती है, माय लॉर्ड, अगर यह मेरी गलती थी तो प्लीज मैंने जो कहा उसे भूल जाइए। मुझे लगा कि आप सिर्फ मुझसे मिलने ही आते हो और इसलिए, लेकिन बेशक मुझे पता है कि आप मुझे उस तरह से पसंद नहीं करते। फिर मार्क्वेस कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उस तरह से पसंद करता, क्या मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं होगी मिस एलेन? फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब एलेन थियो से कह रही होती है, मैं हिम्मत जुटाकर मार्क्वेस से बात करूंगी। फिर थियो कहता है, ऑल राइट, लेकिन अगर वो लड़का आपसे कहे कि वो आपको सच में पसंद करता है तो आप क्या करेंगी? एलन कहती है, मैं उन फीलिंग्स को किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर प्रेजेंट में एलन सोचती है, क्योंकि मेरा दिल पहले से ही किसी और का है। जब मार्क्विस कह रहा होता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उस तरह से पसंद करता, एलन चौंक जाती है। मार्क्विस कह रहा होता है, क्या आप मुझे बताएंगी कि मैं अब यहाँ ना आऊँ मिस एलन? एलन कुछ नहीं कहती। फिर मार्क्वेस को बहुत तकलीफ होती है। वो एलेन से कहता है, आप बहुत ईमानदार हैं मिस एलेन, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। या यूँ कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो आपको शर्म नहीं आ रही मिस एलेन? एलेन कहती है, नहीं नहीं माय लॉर्ड। मार्क्वेस मुस्कुराते हुए कहता है, बात बस इतनी सी है कि आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनसे मैं इस महल में बात कर सकता हूँ मिस एलेन। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बारे में और ज्यादा कंफर्टेबली सोच पाएंगी। फिर मार्क्वेस खड़े होते हुए कहता है, तब मैं प्रिंस थियो के साथ और ज्यादा गलतफहमी पैदा करने से पहले ही चला जाऊंगा। फिर एलेन कहती है, मुझे सुनने के लिए थैंक्स। फिर मार्क्वेस कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर मार्क्वेस वहाँ से जाने लगता है। एलेन अपने मन में कहती है, वो ठीक होगा, है ना? इधर मार्क्वेस बहुत उदास दिखाई देता है। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है। फिर वो अपने आंखों से आंसू छिपाते हुए कहता है, मुझे लगता था कि मैं झूठ बोलने में काफी अच्छा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। मुझे जागना होगा। मार्क्वेस से कहते हुए बहुत उदास दिखाई देता है, क्योंकि वह एलेन से झूठ बोलकर आया होता है कि वह उसे पसंद नहीं करता। इधर एलेन खुश होकर जाते हुए कहती है, मुझे अब योर हाइनेस को बता देना चाहिए। फिर वो अपने गर्दन को छूते हुए कहती है, क्योंकि हाल ही में वो हम देखते हैं एलेन के गर्दन पर थियो ने लव बाइट दिया रहता है। एलेन कहती है, योर हाइनेस आजकल मेरे साथ कुछ ज्यादा ही जोश में आ रहे हैं। और वो मन में हंसते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि इससे उनकी जलन कुछ हद तक कम हो जाएगी। फिर वो दरवाजा खोलते हुए कहती है, प्रिंस थियो। फिर वो दरवाजा बंद करके चारों तरफ देखकर कहती है, वो कहीं गए हैं क्या? फिर वो देखती है थियो कुर्सी पर सोया हुआ होता है। एलन थियो के पास आती है और खड़े होकर उसे सोते हुए देखती है और वो उसके करीब आके कहती है, वो सो गए, इसलिए मैंने कल रात उन्हें सोने के लिए कहा था। मैं उन्हें उनके बिस्तर पर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें सोते हुए देखना भी अच्छा लगता है। फिर एलेन थियो के बालों को हटाते हुए कहती है, मुझे उन्हें थोड़ी देर और सोने देना चाहिए। तभी थियो की आंखें खुल जाती है। वो कहता है, तो क्या आपको लोगों को सोते हुए देखना अच्छा लगता है? एलेन यह देखते ही चौंक जाती है। वो कहती है, ओ माय गॉड। फिर थियो कहता है, तुम ऐसे ही अभी गिर जाओगी। और फिर एलेन से कहता है, देखो तुमने बिना इजाजत के मुझे क्यों छुआ? तुमने शुरू में भी ऐसा ही किया था। क्या तुम इस बार भी मुझे किस करोगी? एलेन कहती है, मुझे माफ करना, मैंने आपको जगा दिया है ना? थियो कहता है, नहीं, सच कहूँ तो जब आप अंदर आए तब मैं पहले से ही जाग रहा था। एलेन कहती है, क्या? तो फिर आप इतने शांत क्यों थे? थियो कहता है, मैं बस थोड़ा थका हुआ था। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आंखें खोलता हूँ और तुम्हें देखता हूँ। एलेन हंसते हुए कहती है, अगर आप बहुत थके हुए हैं तो प्लीज वापस सो जाइए। फिर थियो एलेन को गले लगाकर कहता है, नहीं, अब इसे भूल जाओ, मैं इसके बजाय यह करना पसंद करूंगा। फिर एलेन कहती है, अगर मैं आपको वो बात बता दूं जो मैं यहाँ कहने आई हूँ, मुझे लगता है कि आप और भी खुश होंगे। थियो कहता है, तो वो बात क्या है? एलेन कहती है, मैं अभी अभी वापस आई हूँ मार्क्वेस से बातचीत करके। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ऐसा सुनते ही थियो ब्लश करने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हें पूरी रात जगाए रखना फायदेमंद साबित हुआ। और उसका रिएक्शन कैसा था?
एलन कहती है, वेल, मार्क्वेस के जाने का तरीका थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे समझ गए। फिर थियो कहता है, सचमुच, ये तो हैरानी की बात है। मुझे लगा था कि वो ज्यादा जिद्दी होगा। एलन कहती है, आपने ऐसा क्यों सोचा? फिर थियो एलन को किस करता है और कहता है, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो मैंने सोचा कि वो नीच इंसान भी वैसा ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतनी जल्दी हार मान ली। और वह एलन को किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद वासिल आकर दरवाजे पे नॉक करता है और कहता है, योर हाइनेस, मैं वासिल हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थियो कहता है, अभी नहीं। फिर वासिल कहता है, योर हाइनेस, आप क्या कर रहे हैं? इधर थियो एलन के साथ कुछ कर रहा होता है। फिर थियो वासिल से कहता है, मेरे यहाँ एक गेस्ट है। वासिल कुछ नहीं कहता। इधर एलन अपने मन में कहती है, क्या वासिल चला गया? तभी थियो एलन का मुंह बंद करता है। एलन कहती है, जस्ट वन मोमेंट योर हाइनेस। थियो उसके पीठ पर किस कर रहा होता है। वह कहता है, इसके लिए टाइम नहीं है। एलन कहती है, लेकिन सर वासिल अभी यहीं है। फिर थियो कहता है, राइट, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वह एलन से कहता है, क्या तुम कहीं छिप सकती हो? फिर थियो अपनी शर्ट पहनने लगता है और एलन से कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं पहले बाहर जाऊंगा ताकि आप बाहर आने से पहले आराम से कपड़े पहन सके। एलन कहती है, जी। फिर थियो स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर एलन अपने कपड़े पहनते हुए कहती है, जैसा कि योर हाइनेस ने कहा, मुझे बाहर जाने से पहले कुछ देर इंतजार करना चाहिए। सर वासिल से अचानक मुलाकात होना अनकंफर्टेबल होगा। मुझे लगता है कि इस बीच मैं सफाई का काम पूरा कर सकती हूँ। अगर मैं हर दिन सफाई नहीं करती तो बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। तभी एलेन देखती है थियो कुछ कागजों को ऐसे ही छोड़कर चला गया रहता है। एलेन वह पेपर को उठाती है, फिर देखती है। वो कहती है, योर हाइनेस, डॉक्यूमेंट को इस तरह इधर उधर क्यों छोड़ देते हैं? तभी कहते हैं, यह क्या है? फिर एलेन के हाथ कांपने लगते हैं। वो देखती है कि उस फॉर्म में एलेन की फोटो और उसके बारे में सारी बातें लिखी हुई होती है। वो कहती है, क्यों? और उसके हाथ से वो पेपर नीचे गिर जाती है। एलेन कहती है, ये मेरे बारे में जानकारियाँ यहाँ क्यों आ रही है? प्रिंस थियो की मेज पर मैंने इन्हें कभी जमा नहीं किया। उनमें उन नए कर्मचारी भर्ती फार्मों से ज्यादा जानकारी है जो मैंने यहाँ आने पर पहली बार जमा किए थे। फिर एलेन डर जाती है, वो चुप हो जाती है। फिर धीरे से उन फॉर्म को उठाकर कहती है, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कभी यह फॉर्म जमा नहीं किया। वो डॉक्यूमेंट जो प्रिंस थियो के पास है। और फिर एलेन उन फाइलों में से अपनी जानकारी देखने लगती है। वो कहती है, क्या उन्होंने मेरी बैकग्राउंड की जांच की? लेकिन क्यों? क्या उन्हें मुझ पर शक है? एलेन को बहुत तकलीफ होती है। वो कहती है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें मुझ पर शक हुआ? इसमें मेरे परिवार के बारे में वो सारी जानकारी भी है जो मैंने उन्हें पिछली बार बताई थी। एलेन को याद आता है जब थियो ने उससे कहा था, वेल, मुझे उस अवतार से कहीं ज्यादा दूसरी चीजों के बारे में जानने की बेचैनी है। एलेन कह रही होती है, क्या आपका मतलब क्या है? थियो ने कहा था, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। फिर एलेन चौंक के कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उस दिन मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि वो यह जांच करना चाहते थे कि क्या मैं झूठ बोल रही थी? तभी घड़ी की अलार्म बजती है। एलेन डर जाती है। फिर वो मन में कहती है, योर हाइनेस जल्दी ही अपने ऑफिस में लौट रहे हैं, मुझे उनसे पहले डॉक्यूमेंट वापस रखने होंगे। और फिर वो अपने फार्म को देखती है और कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ऐसा दिखावा करना चाहिए कि मैंने उन्हें नहीं देखा? फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है और एलेन से कहती है, एलेन, क्या तुम मुझे सुन रही हो? एलेन काफी घबराई हुई दिखती है। एलेन के हाथ से अचानक से चाय गिर जाती है। वो कहते हैं, और देखती है एलेन जो शिकंजी और चाय बना रही होती है वो दोनों गिरकर टूट जाती है। फिर एलेन कहती है, मुझे माफ करे। औरा कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ गड़बड़ है क्या? आज तुम बहुत सारी गलतियां कर रही हो। तुमने पहले भी गलत डॉक्यूमेंट लिए थे। यह तुम्हारे जैसा बर्ताव नहीं है। एलेन कहती है, ये मुझे इस मामले को सुलझाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेन थियो के ऑफिस में पहुंचती है और कहती है, योर हाइनेस। थियो एलेन को देखता है और कहता है, कम इन एलेन। एलेन कहती है, क्या आप बिजी है योर हाइनेस? थियो कहता है, आप क्यों पूछ रही है? आप मुझसे घबरा रही है? फिर एलेन को औरा की कई बातें याद आती है। उससे सीधे सीधे पूछ लेना। फिर एलेन कहती है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी।
थियो कहता है, और वो सवाल क्या है? एलन कहती है, कल मैंने। फिर एलन वो डॉक्यूमेंट थियो को दे के कहती है, यह मिला। थियो वो डॉक्यूमेंट हाथ में लेते हुए कहता है, क्यों, ये क्या है? चलो देखते हैं। फिर थियो वो डॉक्यूमेंट देखकर चौंक जाता है। एलन थियो को चौंकते हुए देखती है। थियो कहता है, एलन तुम्हें ये कहाँ मिला? एलन कहती है, सो आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में पता था? वो डॉक्यूमेंट, ये वो नए कर्मचारी भर्ती रिलेटेड कागजात नहीं है जो मैंने महल को जमा किए थे। कि आपने मेरे बारे में कोई जांच पड़ताल की? फिर थियो डरते हुए कहता है, एलन मुझे समझाने दो। एलन कहती है, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया जिससे आपको मुझ पर शक हो रहा है? थियो कहता है, मैं आपकी जांच नहीं कर रहा था। एलन कहती है, आपने मुझे बिना बताए बैकग्राउंड चेक करवाया। अगर यह जांच नहीं है तो फिर क्या है? थियो काफी घबराया हुआ दिखाई देता है। वो कहता है, हाँ मैंने कुछ छानबीन की थी, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। एलन कहती है, आपका क्या मतलब है? थियो कहता है, वासिल मुझे यह बात पे डाउट हुआ कि आप पुरातन आचमन पढ़ सकते हैं जब आप किसी धर्मशास्त्र कॉलेज में नहीं गए हो। एलन कहती है, उसने ऐसा कैसे किया? थियो कहता है, आप पहले से ही जानती है कि मेरी भविष्यवाणी में बदलाव आने के बाद से टेम्पल मुझे देख रहा है और वे चाहते हैं कि मैं उनके काबू में रहूं। फिर एलन चौंक जाती है। एलन कहती है, इसलिए आपको लगा कि मैं टेम्पल द्वारा भेजी गई एक जासूस हूँ? थियो कहता है, दरअसल वो वासिल था जिसने ये कहा। फिर एलन कहती है, आप बार बार सर वासिल को ही दोष क्यों दे रहे हैं? आखिरकार सर वासिल आपके ही आदमियों में से एक हैं। अगर आपने इजाजत न दी होती तो वो ऐसा नहीं कर पाते। फिर थियो कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन। फिर एलन चिल्लाते हुए कहती है, तो आपने ही उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया था और आपको मुझ पर शक था? एलन रो रही होती है। थियो एलन को कैसे भी समझाते हुए कहता है, बात वो नहीं है एलन, मुझे तुम पर शक नहीं है। एलन कहती है, तब तो आप इस बात की इजाजत नहीं देते। थियो कहता है, मेरे पास इसके पीछे की एक वजह थी, वो यह है, लेकिन एक बात है जो मैं अभी नहीं कह सकता। फिर वो मन में कहता है, धिक्कार है, मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं बस यह जानना चाहता था कि उस दिन एलन के ऊपर क्या दिखाई दिया था और वासिल को गलत साबित करना था। मैं उसे यह समझाने के लिए क्या कर सकता हूँ कि मेरा मतलब क्या था। फिर एलन कहती है, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहती थी। थियो कहता है, मुझे पता है। एलन कहती है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो मैंने आपके प्यार में किया, इससे आप मेरे बारे में उस तरह से सोचने लगेंगे। मुझे टेम्पल के यहाँ से यहाँ नहीं भेजा गया था। थियो कहता है, मुझे पता है एलन। एलन रो रही होती है। वो थियो की तरफ से मुड़ जाती है और कहती है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थियो बहुत उदास हो जाता है और गुस्से से उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है और कहता है, डैम इट, यह तो बहुत ज्यादा निराशजनक है। क्या मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए? मुझे नहीं पता क्या करना है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।